नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिन्होंने सिर्फ अपनी वाणी और विचार से पूरे विश्व को हिला दिया, जिन्होंने भारत की संस्कृति और अध्यात्म की परिचय पूरे दुनिया को दिया। ये कहानी है एक ऐसी महान जोगी की जो सिर्फ 39 साल जिए, लेकिन अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसी अनमोल विचार दे गए जो आज भी हर नौजवान के जीवन को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी, एक राष्ट्र निर्माता और एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो हर व्यक्तियों के हृदय में आज भी जीवित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनका विचार और उनकी शिक्षाओं के बारे में जो आज भी हमारा जीवन को रोशनी दिखा सकती है। स्वामी विवेकानंद एक प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक गुरु, जोगी और समाज सुधारक था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवन यात्रा में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से गहरा प्रभाव लिया और उन्हीं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने विचारों और प्रभाषण के माध्यम से न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति जगाई। उन्होंने 1893 में चिकागो में हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में अपने प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने धार्मिक एकता, महानता, मानवता और धार्मिक संवेदना की बात की। उनका भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ था, जो आज भी याद किया जाता है। विवेकानंद ने सामाजिक सुधार, आत्मविश्वास और योग को प्रमोट किया। उनका मानना था कि मानव को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त एक लोकप्रिय और समर्थ वकील था, जिन्होंने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देने का महत्व समझा। उनका प्रभाव स्वामी विवेकानंद के जीवन पर काफी गहरा था। भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और भक्तिभाव से भरी हुई महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी संस्कार और धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दी, जो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और उनके विचारों में साफ साफ दिखाई देती है। विवेकानंद ने अपने पिता माता के प्रभाव को अपनी जीवन यात्रा में काफी महत्वपूर्ण माना। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा काफी विस्तारित थी और उन्होंने कई विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण ज्ञान और सोच को अपनाया, जो उनकी जीवन की दिशा को तैयार करने में मददगार साबित हुई। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई थी। उन्होंने अपने बचपन में इंग्लिश और बंगाली में पढ़ाई की थी। उन्होंने स्कूल में काफी अच्छी प्रदर्शनी दिखाई थी और कई प्रशंसा में जाती थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। नरेंद्रनाथ दत्त ने अपनी कॉलेज की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से की थी। यहाँ उन्होंने दार्शनिक विचार, हिस्ट्री और वेस्टर्न फिलोसफी की शिक्षा ली थी। उन्होंने भाषा और विज्ञान के कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। योगा और वेदांत का अध्ययन। विवेकानंद का असली रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में था। उन्होंने वेदांत और योगा के बारे में गहरा अध्ययन किया। उन्होंने ये ज्ञान अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से लिया, जो उनके लिए एक आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति के मार्गदर्शक बने। वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में वेस्टर्न फिलोसफी जैसे इमानुएल कांत और जॉन स्टुअर्ट मिल का भी अध्ययन किया और उन्होंने उन्हें अपने आध्यात्मिक और सामाजिक विचारों में इनकॉर्पोरेट किया। इस प्रकार उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न ज्ञान का मिलन किया और अपने विचारों से सभी को समझने लायक बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान को न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी प्रचारित किया, जिसमें उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात की और मानवता को अपनी प्राथमिकता दी। उनका जीवन एक उदाहरण है जिसमें ज्ञान और आध्यात्मिक विचार को जीवन में लागू करने की कोशिश की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किया था, जो उनके जीवन के मूल सिद्धांतों और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्य किया वो इस प्रकार है। शिक्षा का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने गरीबों के उत्थान के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से गरीब लोग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा था, गरीबों की उनकी शक्ति का एहसास कराना और उन्हें शिक्षित कराना ही उनकी गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो गरीब और वंचित लोगों के सेवा के लिए काम करते हैं। आज भी उनकी स्थापना की गए रामकृष्ण मिशन गरीबों के हित के लिए कार्य कर रहा है। आत्मविश्वास जगाना। विवेकानंद ने गरीबों को अपनी शक्ति का ज्ञान कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा होने का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने वर्ण, जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि गरीब और अमीर के बीच का अंतर मिटाना होगा, तभी सामाजिक सुधार संभव होगा। उन्होंने कहा था कि गरीब भगवान के रूप है, इसलिए उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। जो लोग गरीबों की सेवा नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने कभी शादी नहीं की थी। उन्होंने अपने पूरा जीवन धर्म, आध्यात्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। विवेकानंद ने संन्यास धारण किया था और अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य और त्याग के मार्ग पर चलकर बिताई थी। उनका जीवन गरीबों की सेवा और शिक्षा के प्रचार और भारत के आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित था। स्वामी विवेकानंद भारत ही नहीं बल्कि कई विदेशी देशों में भी प्रसिद्ध थे। खासकर वो कुछ देशों में अधिक मशहूर हुए। अमेरिका। 1893 में चिकागो में हुई पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में उनके ऐतिहासिक भाषण ने उन्हें अमेरिका में अत्यधिक प्रसिद्ध दिलाई। ऐसे ही ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, चाइना में भी स्वामी विवेकानंद का संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठा, विशेष रूप से पश्चात देशों में, जहां उन्होंने भारतीय अध्यात्म और वेदांत को लोकप्रिय बनाए। स्वामी विवेकानंद ने कई ग्रंथ लिखे और भाषण लिखे जो उनकी शिक्षाओं और विचारों को दिखाते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बहुत कम किताबें लिखी थी, लेकिन उन्होंने व्याख्या और पात्रों को संकलित करके कई पुस्तकें प्रकाशित की गई है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित या संकलित प्रमुख पुस्तकें। राजयोग। ये पुस्तक उनके राजयोग पर दिए गए व्याख्याओं के संकलन है, जिसमें ध्यान, समाधि और योग के सिद्धांतों को समझा गया है। ज्ञान योग। इसमें वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान के गहरे पहलू पर उनके विचार संकलित है। भक्ति योग। ये भक्ति मार्ग और ईश्वर प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित है। कर्म योग। इसमें उन्होंने कर्म के महत्व और निष्काम कर्म की अवधारणा पर चर्चा की है। द इंडिया इंटरनल। इसमें उन्होंने भारत और राष्ट्रभाव के जुड़े विचारों को संकलित की गए हैं। लेक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट। ये उनके अमेरिका में दी गए व्याख्याओं के संकलन है। इन पुस्तक के अलावा उनके पात्र, निबंध और भाषण भी अलग अलग संकलन में उपलब्ध है, जो उनकी सोच और दर्शन को और अधिक स्पष्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनेक प्रेरणादायक विचार वाणी है, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन देता है। ये उनके साथ महत्वपूर्ण वाणी दी गई है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। ये वाणी हमें बताता है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर कोशिश करना चाहिए। एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपना देखो, उस विचार को जाओ। तुम्हारा ब्रेन, मसल्स, हर अंग उसकी विचार से भरा हो और सफलता तुम्हारा कदम छुएगी। ये वाणी बताता है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित रखकर पूरी निष्ठता से काम करते हैं। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तब तक तुम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के ये विचार आत्मविश्वास की महत्व दर्शाता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो किसी भी बड़े काम को पूरा नहीं कर सकते। डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, बस उसका सामना करो और जीत जाओ। ये वाणी सिखाता है कि भय सिर्फ एक मन का भ्रम है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करते हैं वही सफलता पाती है। जीवन में रिस्क लो। अगर तुम जीत गए तो तुम दूसरे को लीड करोगे, अगर हार गए तो दूसरे को सीख दोगे। ये वाणी बताता है कि जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का अवसर मिलती है। डर कर बिना कोशिश किए पीछे नहीं हटना चाहिए। जो दूसरे के लिए जीता है वही असली जीवन देता है। स्वामी विवेकानंद ने सेवा और परोपकार को
जीवन का महत्वपूर्ण अंक बताया है। उनके कहना था कि दूसरे को मदद करना ही जीवन का सही उपदेश है। शक्ति शक्ति बस शक्ति चाहिए, इसके बिना जीवन नहीं। ये वाणी बताता है कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल होना बहुत जरूरी है। एक मजबूत व्यक्ति ही बड़ा काम कर सकता है। ये सारे विचार जीवन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।